क्या है इसके अंदर? कोरल कैल्शियम है। कोरल कैल्शियम क्या है कि नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिलाइज्ड कोरल रीफ्स। इट मेनली कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विद ट्रेस मिनरल्स सच एज मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीज। तो कोरल कैल्शियम जैसे जो हमारा आप समुद्र में जो शंख देखते हैं, शंख को पीस करके ये बनाया हुआ है, इसके अंदर इसलिए इसकी वजह से ये रेड मार्क है, वरना इसके अंदर ऐसा कोई नॉनवेज वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेकिन वो सी फूड के अंदर आता है, इसलिए जो शंख है वो भी सी फूड के अंदर आता है, तो इसलिए इसके अंदर रेड मार्क डालना जरूरी है, वरना रेड मार्क वाली इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। तो ये नेचुरल सोर्स है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम रिच के अंदर। साथ ही साथ विटामिन D3। विटामिन D3 क्या सपोर्ट करेगा? आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, आपके दांतों के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। लोगों को लगता है कि विटामिन D केवल हमारी बोन्स पे काम करता है। जी नहीं, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करता है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन D3 मैं बता देता हूँ। जिन लोगों के अंदर विटामिन D3 की कमी होती है उनको हार्ट डिजीज हो सकती है। हार्ट डिजीज क्या होता है? केवल नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से होता है कि हाँ जी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया? नहीं जी नहीं, हार्ट अटैक होने के बहुत सारे रीजन है। पोटेशियम हाई हो गया तो हार्ट अटैक, विटामिन D डेफिशिएंसी हो गया तो हार्ट अटैक, विटामिन B12 कम हुआ तो हार्ट अटैक, विटामिन D3 कम हुआ तो हार्ट अटैक। तो कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मिनरल्स, ये सब प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है ये। प्रमोट हेल्दी ब्रेन फंक्शन। अगर विटामिन D3 कम है तो आपका ब्रेन फंक्शन भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक होगा तो आपकी बैलेंसिंग नहीं बनेगी। बैलेंसिंग नहीं बनेगी क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक, तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी वीक होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन D3 डेफिशिएंसी। और साथ में आपके मूड और मेंटल वेलबींग के लिए भी विटामिन D3 बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ जो हमारे सेल्स, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है हमारे सेल्स में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी सेल की ग्रोथ के लिए, हेल्दी सेल की ग्रोथ के लिए विटामिन D3 भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे को ये मानना है कि सभी को कैल्शियम जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये किन किन लोगों के लिए यूजफुल है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बोन हेल्थ। आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके दांतों के लिए, अब आप आर्टियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको 50-55 साल की एज में आपके दांत उखड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको फिर अलग से डेंचर लगवाना पड़ता है, तो आपको कैसा फील होगा? आपके जो नेचुरल दांत है जिससे आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, आप उसको मेंटेन करके चलिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर है, विटामिन D3 की मात्रा भरपूर है, और वो 80 साल की उम्र तक भी उनके दांत मजबूत है। घिस गए वो बात अलग है, लेकिन उनका रूट्स अभी भी मजबूत है। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते वो डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि काफी नीचे तक घिस चुके हैं दांत, लेकिन जड़ें मजबूत है। लेकिन जड़ें मजबूत है क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर भरपूर कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा भरपूर है। तो आपके दांतों को मजबूत करने के लिए भी आपको ये डेली रूटीन में सिर्फ क्या करना है, चूहेबल तो है, आपको चूसना है। आप टॉफी भी तो खाते ही हैं, टॉफी को भी तो चूसते हैं, आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। सपोर्ट मसल एंड नर्व सिस्टम। मैंने जैसे बताया विटामिन D3 आपके ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है, विटामिन D3 आपकी नसों के लिए भी बहुत जरूरी है, विटामिन D3 आपकी बोन हेल्थ के लिए भी जरूरी है, आपके मसल्स के लिए भी जरूरी है। तो विटामिन D3 आपके नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस होने नहीं देता। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जैसे एक लकड़ी में दीमक लग जाती है, वो दीमक लगने की वजह से क्या है, हड्डियां खोखली हो जाती है। अब हड्डियां खोखली हो जाती है तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होगा, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ फिर क्या होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। तो आपको अच्छा लगेगा, आप टैन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद बावजूद भी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बन चुके हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचा करके रखेगा। सपोर्ट हार्ट हेल्थ। आपकी हार्ट हेल्थ को भी ये सपोर्ट करने का काम करेगा। सपोर्ट जॉइंट पेन। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन है उनके लिए कैल्शियम प्लस विटामिन D3 ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। हेल्प इन आर्थराइटिस, चाहे वो रोमेटोइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ये सभी प्रकार के आर्थराइटिस में कैल्शियम रिच हमारा बहुत ही वंडरफुल सप्लीमेंट है, ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन सी एज रेंज वाला इसको ले सकता है? 14 साल से ऊपर इसको कोई भी ले सकता है, और इसकी जो करेक्ट डोजेज है वो डोज क्या है? 1 टैबलेट ट्वाइस डे आफ्टर मील। इसको भी खाली पेट नहीं लेना होता, और ये च्यूएबल है, इसको चूसना है। आप इसको एंजॉय करके आप चूसते रहिएगा। आप खाना खा लीजिए, मुंह में डाल लीजिए खाना खाने के बाद, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो पेपरमिंट वाली जो एक बाहर टॉफी आया करती थी ना, गोल गोल सर्किल में, पोलो जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ठीक सेम वैसा ही टेस्ट इसका लगता है, और बहुत अच्छा टेस्ट है। आपको ये कैल्शियम रिच आपको चूसते रहना चाहिए। और किन लोगों को नहीं दे सकते हैं? प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चे को फीडिंग कराती हैं ब्रेस्ट मिल्क, उन लोगों को हम ये कैल्शियम रिच नहीं दे सकते हैं। तो इस केसेस में हमें कैल्शियम रिच नहीं देना है, और किस केसेस में हमें कैल्शियम रिच को देना है। तो ये था हमारा आज के 2 सप्लीमेंट, कैल्शियम रिच एंड कॉर्डिसेप्स प्लस। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मैं चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग
तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे।